भक्त बंधुओं, शायद आप भी आज इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोगों को कथा सुनने का धैर्य नहीं होता। मन कहीं और भटकता है, ध्यान सांसारिक कामों में उलझा रहता है और भक्ति के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। लेकिन भक्त बंधुओं, जो व्यक्ति आज इस कथा को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेगा, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है, वो अनजाने में अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य खो देता है, और जो भक्त कथा को अंत तक सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और संरक्षण स्वतः आने लगता है। भक्त बंधुओं, कथा केवल सुनने की वस्ती नहीं होती। कथा वो पुण्य है जो बिना धन के कमाया जाता है। ये ऐसा पुण्य है जो आपके परिवार की रक्षा करता है, आपकी संतान के कष्ट हर लेता है और आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। इसीलिए भक्त बंधुओं, इस पावन कथा को शुरू करने से पहले आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये नाम जप का आरंभ है, और जब नाम जप के साथ कथा सुनी जाती है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो भक्त बंधुओं, यदि आप अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के मंगल के लिए और अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, तो आज इस कथा को एक परीक्षा की तरह नहीं, एक आशीर्वाद की तरह अंत तक सुनिए। आइए भक्त बंधुओं, अब इस पावन शिव कथा का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए और मन ही मन महादेव का नाम जपते रहिए। एक छोटा सा कस्बा था जहां चारों ओर हरियाली थी और लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। इसी कस्बे में आसू नाम का एक व्यक्ति रहता था। आसू का रहन सहन और उसका व्यक्तित्व कस्बे के अन्य लोगों से बिल्कुल अलग दिखता था। वो खुद को बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति मानता था। हर सोमवार के दिन आसू का नियम पत्थर की लकीर जैसा था। वो सुबह बहुत जल्दी उठता, ठंडे जल से स्नान करता और बिल्कुल सफ़ेद साफ सुथरे कपड़े पहनता। उसके माथे पर भस्म की 3 लंबी रेखाएं होती थी, जिन्हें वो बड़े गर्व से आईने में देखकर ठीक करता था। आंसू जब घर से निकलता तो उसके हाथ में तांबे का एक बड़ा लोटा होता, जिसमें जल, कच्चा दूध और कुछ बेल पत्र होते थे। वो रास्ते भर ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ता हुआ शिव मंदिर जाता। कस्बे के लोग उसे देखकर रास्ता छोड़ देते और कई लोग उसे पंडित जी या भक्त जी कहकर प्रणाम भी करते। आंसू को ये सम्मान बहुत पसंद था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसे सबसे बड़ा शिव भक्त माने। मंदिर पहुंचकर वो सबसे पहले मंदिर की बड़ी घंटी को पूरी ताकत से बजाता। घंटी की आवाज़ इतनी तेज होती कि आसपास के पक्षी उड़ जाते, पर आंसू को लगता कि उसकी आवाज़ सीधे स्वर्ग तक पहुंच रही है। मंदिर के भीतर वो शिवलिंग के सामने बैठता और घंटों पूजा करता। वो तरह तरह के महंगे फूल चढ़ाता, सबसे महंगी धूप जलाता और आंखें बंद करके बैठ जाता। लेकिन उस समय आंसू के मन के भीतर क्या चलता था, ये केवल वही जानता था। उसकी आंखें बंद होती थीं, पर उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी रघुनाथ के बारे में सोचता रहता था। आंसू और रघुनाथ के बीच एक पुरानी दुश्मनी थी। वो दुश्मनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो आंसू के खून में मिल गई थी। जब आंसू मंदिर में बैठा होता तो उसके मन में प्रार्थना कम और शिकायतें ज्यादा होती थीं। वो मन ही मन कहता, हे भगवान, उस रघुनाथ को देखो, उसने मेरे साथ बुरा किया है। उसे ऐसी सजा दो कि वो फिर कभी सिर न उठा सके। मुझे अमीर बना दो और उसे सड़क पर ले आओ। आंसू को लगता था कि चूंकि वो इतनी मेहनत से पूजा कर रहा है, इसलिए भगवान को उसकी हर बात माननी ही चाहिए। उसके लिए भक्ति एक तरह का सौदा थी। वो भगवान को जल और दूध चढ़ाता था और बदले में रघुनाथ की बर्बादी मांगता था। आंसू के घर में उसकी पत्नी कविता रहती थी। कविता का स्वभाव आंसू से बिल्कुल अलग था। वो बहुत ही सरल महिला थी। वो भी भगवान शिव को मानती थी, पर वो मंदिर जाकर दिखावा नहीं करती थी। वो घर के कोने में एक छोटा सा दिया जलाती और चुपचाप भगवान का नाम लेती। उसे आंसू का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो देखती थी कि मंदिर से लौटने के बाद आंसू का गुस्सा और बढ़ जाता था। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगता और हमेशा रघुनाथ का बुरा करने की बातें सोचता रहता।
एक दिन की बात है, आंसू मंदिर से लौटा और बहुत गुस्से में था। उसने लोटा जोर से रसोई के चबूतरे पर रखा और बड़बड़ाने लगा। कविता ने उससे पूछा कि क्या हुआ। आंसू बोला, आज मैंने बाजार में रघुनाथ को देखा। वो एक नई गाड़ी खरीदने की बात कर रहा था। भगवान जाने उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। मैंने आज मंदिर में भगवान से कहा है कि या तो उसका सब कुछ छीन लो या फिर मुझे उससे 2 गुना दे दो। कविता चुप रही क्योंकि वो जानती थी कि आंसू को समझाना बेकार है। आंसू का व्यापार ठीक ठाक चलता था। उसकी बाजार में एक बड़ी दुकान थी जहां वो अनाज और अन्य सामान बेचता था। वो अपने काम में भी बहुत सख्त था। वो अपने कर्मचारियों से भी बहुत बुरा व्यवहार करता था और हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझता था। उसे लगता था कि उसकी सफ़ेद पोशाक और माथे की भस्म उसे हर पाप से बचा लेगी। वो कस्बे के अन्य लोगों के दुखों में कभी शामिल नहीं होता था, लेकिन अगर मंदिर में कोई बड़ा उत्सव होता तो वो सबसे ज़्यादा दान देने की घोषणा करता ताकि लोग उसकी वाहवाही करें। आंसू की रातों की नींद उड़ गई थी। वो अक्सर रात को उठकर बैठ जाता और सोचता कि कैसे रघुनाथ को नीचा दिखाया जाए। उसने अपने वकीलों को सख्त निर्देश दे रखे थे कि ज़मीन का केस किसी भी कीमत पर जीतना है, चाहे उसके लिए कितने भी पैसे क्यों न खर्च करने पड़े। उसे ज़मीन के उस टुकड़े से उतना लगाव नहीं था जितना उसे रघुनाथ को हराने की जिद से था। उसकी पूरी जिंदगी अब उसी जिद के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। कस्बे के लोग आंसू की धार्मिकता से डरते थे पर उसका सम्मान दिल से नहीं करते थे। लोग पीठ पीछे कहते थे कि आंसू केवल बाहर से भक्त है, अंदर से तो वो नफरत से भरा हुआ है। पर आंसू को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि वो जो कर रहा है वही सही धर्म है। उसने मान लिया था कि भगवान शिव उसके साथ हैं और रघुनाथ के खिलाफ उसकी हर साजिश में उसकी मदद करेंगे। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। कविता अक्सर रात को चुपके से रोती थी। उसे डर लगता था कि आंसू की ये नफरत एक दिन घर में आग लगा देगी। उसने कई बार कोशिश की कि वो आंसू को थोड़ा शांत कर सके, पर आंसू उसे हमेशा ये कहकर चुप करा देता कि तुम औरत हो, तुम इन सब बातों को नहीं समझती। आंसू का अहंकार अब एक पहाड़ जैसा हो गया था जिसके ऊपर वो खुद बैठा था और नीचे सबको कीड़े मकोड़ों की तरह देख रहा था। उसे लगा कि उसकी ये दिखावटी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है, पर वो ये भूल गया था कि भगवान पत्थर की मूर्तियों में नहीं बल्कि साफ मन में बसते हैं। इस तरह आंसू के दिन बीत रहे थे। बाहर से सफ़ेद कपड़े, माथे पर भस्म और हाथ में गंगा जल, लेकिन अंदर केवल रघुनाथ के लिए जहर। ये कहानी उस समय की है जब आंसू के अहंकार का घड़ा पूरी तरह भर चुका था और अब उसकी परीक्षा की घड़ी पास आ रही थी। वो अपनी हर प्रार्थना में विनाश मांग रहा था, पर वो नहीं जानता था कि जिसका विनाश वो मांग रहा है वही एक दिन उसकी रक्षा के लिए खड़ा होगा। अभी तो वो केवल अपने घमंड में डूबा हुआ था और अपनी हर सफलता को अपनी भक्ति का फल मान रहा था। आंसू और रघुनाथ के बीच की ये दुश्मनी कोई 2-4 दिन पुरानी नहीं थी, बल्कि ये सालों से एक जहरीली बेल की तरह बढ़ रही थी। कस्बे के पुराने लोग बताते थे कि एक समय था जब आंसू के पिता और रघुनाथ के पिता गहरे मित्र हुआ करते थे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वो दोस्ती अब कट्टर दुश्मनी में बदल चुकी थी। इस लड़ाई के केंद्र में था एक खाली पड़ा हुआ जमीन का टुकड़ा जो दोनों के घरों के ठीक बीचों बीच स्थित था। वो जमीन देखने में बहुत छोटी थी, शायद उस पर एक छोटा कमरा ही बन सकता था, लेकिन उस पर अधिकार जमाना अब दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। आंसू का दावा था कि उसके दादाजी ने यह जमीन रघुनाथ के परिवार को केवल इस्तेमाल के लिए दी थी, जबकि रघुनाथ के पास ऐसे कागजात थे जो बताते थे कि उसके परिवार ने यह जमीन बरसों पहले नकद पैसे देकर खरीदी थी। आंसू को यह बात कभी हजम नहीं हुई। उसे लगता था कि रघुनाथ ने उसके परिवार की भोली भाली स्थिति का फायदा उठाकर फर्जी कागज बनवा लिए हैं। धीरे धीरे ये जमीन का टुकड़ा एक विवादित मैदान बन गया। आंसू ने वहां कंटीले तार लगवा दिए तो अगले दिन रघुनाथ ने उन्हें उखाड़ फेंका। आंसू ने वहां पत्थर डलवा दिए तो रघुनाथ ने पुलिस बुला ली। पुलिस और कचहरी के चक्कर काटते काटते आंसू का आधा जीवन बीत गया, लेकिन उसकी जिद कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। उसने कस्बे के सबसे महंगे वकील को काम पर रखा और उससे साफ कह दिया, पैसे की चिंता मत करो, बस मुझे उस जमीन पर रघुनाथ की परछाई भी नहीं चाहिए। आंसू की दुकान मंगलम स्टोर्स शहर की सबसे प्रसिद्ध अनाज की दुकान थी। वहां से जो भी कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा वो मुकदमों और वकीलों की फीस में झोंक देता था। उसे व्यापार बढ़ाने से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि कैसे रघुनाथ को परेशान किया जाए।
अगर रघुनाथ अपनी छत पर कोई नया काम शुरू करता तो आंसू तुरंत उसकी शिकायत नगर निगम में कर देता। अगर रघुनाथ के घर कोई मेहमान आता तो आंसू जानबूझकर अपने घर के बाहर गंदगी फैला देता या शोर मचाना शुरू कर देता। रघुनाथ स्वभाव से आंसू जितना उग्र नहीं था, लेकिन वो भी दबने वाला आदमी नहीं था। उसने भी तय कर लिया था कि वो आंसू की हर चाल का जवाब कानूनी तरीके से देगा। रघुनाथ का शांत रहना आंसू को और भी ज्यादा चिढ़ाता था। आंसू को लगता था कि रघुनाथ उसे कमजोर समझता है। आंसू अक्सर शाम को अपने घर के चबूतरे पर बैठकर रघुनाथ के घर की ओर घूरता रहता। उसकी आंखों में नफरत की ऐसी चमक होती थी कि पास से गुजरने वाले लोग भी डर जाते थे। कविता, आंसू की पत्नी, इस सबसे बहुत दुखी रहती थी। उसे याद था कि शादी के शुरुआती सालों में रघुनाथ की पत्नी और वो मिलकर त्योहार मनाती थी, लेकिन आंसू ने सख्त हिदायत दे दी थी कि रघुनाथ के परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रखा जाएगा। कविता अगर कभी बाजार में रघुनाथ की पत्नी से टकरा जाती तो उसे अपना चेहरा छिपाकर निकलना पड़ता था। आंसू ने घर के माहौल को एक जेल जैसा बना दिया था, जहां केवल नफरत की बातें होती थी। एक बार की बात है, कस्बे में बहुत बड़ा मेला लगा था। रघुनाथ का बेटा मेले में खो गया। पूरे कस्बे के लोग उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन जब आंसू को यह बात पता चली तो उसने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। उसने कविता से कहा, बाहर मत जाना, ये उस पापी के कर्मों का फल है, उसे तड़पने दो। कविता का दिल उस बच्चे के लिए रो रहा था, पर वो आंसू के गुस्से के आगे मजबूर थी। खुशकिस्मती से बच्चा मिल गया, लेकिन इस घटना ने दोनों परिवारों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। आंसू की जिद अब एक सनक में बदल गई थी। वो मंदिर जाता तो वहां भी भगवान से यही कहता कि रघुनाथ के व्यापार में घाटा हो जाए, उसके घर में बीमारियां आ जाएं। उसने धर्म को अपनी निजी लड़ाई का औजार बना लिया था। उसे लगता था कि वो जो सफेद कपड़े पहनता है और जो भस्म लगाता है, वो उसे समाज में एक ऊंचा दर्जा देती है और रघुनाथ को नीचा दिखाती है। वो अक्सर कहता था कि मैं शिव का अंश हूं और शिव बुराई का नाश करते हैं, रघुनाथ मेरे लिए वही बुराई है। कस्बे के कुछ बुजुर्गों ने एक बार पंचायत बुलाकर दोनों को समझाने की कोशिश की। सरपंच ने कहा, आंसू, तुम ये आधी जमीन रख लो और आधी रघुनाथ को दे दो, मामला खत्म करो। लेकिन आंसू पंचायत में खड़ा होकर चिल्लाया, आधी क्यों, वो पूरी जमीन मेरी है। मैं 1 इंच भी उस आदमी को नहीं दूंगा जिसने मेरे परिवार को धोखा दिया। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। सरपंच ने हार मान ली, क्योंकि आंसू के सिर पर अहंकार का भूत सवार था। आंसू के इस व्यवहार के कारण उसके पुराने मित्र भी उससे दूर होने लगे थे। लोग जानते थे कि आंसू के मुंह लगना मतलब मुसीबत को दावत देना है। आंसू को इस अकेलेपन की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि वो अकेला ही काफी है। उसका व्यापार अब धीरे धीरे गिरने लगा था, क्योंकि उसका ध्यान ग्राहकों से ज्यादा वकीलों पर था। दुकान में सामान कम होने लगा था और कर्ज बढ़ने लगा था, लेकिन आंसू का अहंकार अभी भी आसमान छू रहा था। रघुनाथ ने कई बार कोशिश की कि वो सीधे आंसू से बात करे, लेकिन आंसू ने कभी उसे अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखने दिया। आंसू को लगता था कि रघुनाथ जो भी करेगा वो एक साजिश होगी। शक ने आंसू की बुद्धि को पूरी तरह जकड़ लिया था। वो रात को सोने से पहले खिड़की से झांक कर देखता था कि रघुनाथ के घर की बत्तियां बुझी हैं या नहीं। अगर रघुनाथ के घर देर रात तक रोशनी रहती तो आंसू को चिंता होने लगती कि वो कोई नया मुकदमा तैयार कर रहा होगा। ये नफरत अब आंसू के शरीर को भी सुखाने लगी थी। उसका चेहरा जो कभी भरा हुआ था, अब हड्डियों का ढांचा लगने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो हर समय चिड़चिड़ा रहता था। कविता उसके लिए खाना बनाती तो वो खाने में नुक्स निकालता और थाली फेंक देता। घर के भीतर का सुकून पूरी तरह खत्म हो चुका था। आंसू जिस जमीन के लिए लड़ रहा था वो जमीन वैसी ही सूखी पड़ी थी, लेकिन उस जमीन ने आंसू के हंसते खेलते घर को बंजर बना दिया था। आंसू की दुकान के कर्मचारी अब धीरे धीरे काम छोड़कर जाने लगे थे। उन्हें आंसू की गालियां और उसका खराब व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं होता था। दुकान में धूल जमने लगी थी, पर आंसू को इसकी फिक्र नहीं थी। वो हर सोमवार वैसे ही मंदिर जाता, वैसे ही घंटी बजाता और वैसे ही रघुनाथ के विनाश की कामना करता। उसे लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा है, जबकि असल में वो खुद से और अपनी ही शांति से हार रहा था। इस तरह समय बीतता गया और वो जमीन का विवाद एक ज्वालामुखी की तरह धधकने लगा। आंसू ने तय कर लिया था कि वो इस लड़ाई को अंत तक ले जाएगा। उसे नहीं पता था कि जिस जहर को वो अपने भीतर पाल रहा है वो जल्द ही उसके पूरे संसार को निगलने वाला है। आंसू का अहंकार अब अपनी चरम सीमा पर था
और नियति उसे एक ऐसा झटका देने वाली थी जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आंसू के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका सोमवार का नियम था। कस्बे के लोग जानते थे कि सोमवार के दिन आंसू किसी से बात नहीं करता था। वह केवल अपनी पूजा पाठ में डूबा रहता था। लेकिन ये पूजा शांति के लिए नहीं बल्कि एक जिद को पालने के लिए थी। आंसू जब सुबह मंदिर की ओर निकलता तो उसके मन में एक अजीब तरह की बेचैनी होती थी। उसे लगता था कि अगर वो मंदिर में सबसे पहले पहुंचेगा और सबसे जोर से घंटी बजाएगा तो भगवान उसकी बात पहले सुनेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही आंसू अपनी पूरी ताकत से पीतल की उस भारी घंटी को बजाता। उसकी आवाज इतनी तेज होती कि गर्भगृह में बैठे पुजारी भी एक बार के लिए चौंक जाते। आंसू शिवलिंग के पास बैठता और तांबे के लोटे से जल और दूध की धारा चढ़ाते हुए मंत्रों का जाप करता। लेकिन उसके होठों से निकलने वाले मंत्र और उसके दिमाग में चलने वाले विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते थे। उसके दिमाग में हर समय वही जमीन का टुकड़ा और रघुनाथ का चेहरा घूमता रहता। एक बार मंदिर में बैठकर आंसू ने अपनी आंखें बंद की। वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, लेकिन उसके मन के भीतर एक काल्पनिक दृश्य चल रहा था। वह देख रहा था कि रघुनाथ के दुकान में चोरी हो गई है। उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा है और वह सड़क पर आकर आंसू से माफ़ी मांग रहा है। आंसू को इस कल्पना में एक अजीब सा सुख मिलता था। उसे लगता था कि यही न्याय है। उसने भगवान शिव को अपना वकील समझ लिया था और उसकी हर पूजा उस मुकदमों की पैरवी की तरह थी। आंसू की प्रार्थनाएं अब बहुत अजीब हो गई थीं। वह कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ। मैं हर साल आपके नाम पर भंडारा करता हूँ। फिर भी वह रघुनाथ मज़े में क्यों है? उसकी सेहत इतनी अच्छी क्यों है? आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? बस एक बार उसे सबक सिखा दो, फिर मैं 1.25 किलो चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। आंसू भगवान के साथ सौदेबाजी करने लगा था। वह भूल गया था कि वह भगवान से क्या मांग रहा है। वह विनाश की मांग कर रहा था, जबकि वह जिस मंदिर में बैठा था वह कल्याण का प्रतीक था। कविता ने कई बार आंसू को टोका। वह कहती, आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ शांति मांगा करें, आप तो वहाँ भी युद्ध की तैयारी करते हैं। आंसू उसे झिड़क देता और कहता, तुम क्या जानो, बिना भगवान की शक्ति के मैं उस धूर्त रघुनाथ को नहीं हरा सकता। मुझे शिव की कृपा चाहिए ताकि मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकूं। आंसू के लिए मंदिर जाना एक धार्मिक कृत्य कम और अपनी दुश्मनी को ताज़ा करने का बहाना ज़्यादा बन गया था। कस्बे के पुराने पुजारी जी आंसू के इस व्यवहार को करीब से देखते थे। एक दिन जब आंसू पूजा करके उठ रहा था तो पुजारी जी ने उसे पास बुलाया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आंसू, तुम्हारी आंखों में बहुत ज़्यादा लालच और गुस्सा दिखता है। भगवान के सामने जब आओ तो सब कुछ बाहर छोड़कर आया करो। आंसू को पुजारी जी की बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि शायद पुजारी जी भी रघुनाथ के पक्ष में बोल रहे हैं। उसने पुजारी जी को कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना माथा टेका और गुस्से में वहां से चला आया। आंसू का यह स्वभाव अब उसके व्यापार पर भी असर डालने लगा था। उसकी दुकान में ग्राहक आने से कतराने लगे थे। आंसू हर समय गुस्से में रहता था। कभी किसी को कम तौल देता तो कभी किसी पर चिल्ला देता। उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहता कि रघुनाथ की दुकान पर कितने ग्राहक जा रहे हैं। वह अपनी दुकान के बाहर बैठकर रघुनाथ की दुकान की ओर देखता रहता और मन ही मन उसे कोसता रहता। उसे लगता था कि रघुनाथ ने कोई जादू टोना कर दिया है जिससे उसकी दुकान नहीं चल रही। रातों को आंसू की नींद गायब हो गई थी। वह अंधेरे में अपनी छत पर टहलता रहता और रघुनाथ के घर की ओर देखता। अगर रघुनाथ के घर में कोई हंसने की आवाज़ आती तो आंसू का खून खौलने लगता। वह सोचता कि वह यहाँ परेशान है और उसका दुश्मन खुश है। यह विचार उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने अपने वकीलों पर दबाव डालना शुरू किया कि कैसे भी करके ज़मीन का फैसला जल्दी करवाओ। वह वकीलों को और भी ज़्यादा पैसे देने लगा, जबकि उसकी खुद की आर्थिक स्थिति अब उतनी अच्छी नहीं रही थी। कविता घर में बचत करने की कोशिश करती, पर आंसू सारा पैसा वकीलों और मंदिर के दिखावे वाले दान में उड़ा देता। आंसू को लगता था कि अगर वो मंदिर में भारी दान देगा तो भगवान उसके प्रति ज़्यादा वफादार रहेंगे। उसने अपने घर में भी एक बड़ा सा शिव चित्र लगा रखा था, लेकिन उसके सामने बैठकर भी वह केवल रघुनाथ की बुराई ही सोचता था।
उसकी भक्ति एक ढोंग बन गई थी जिसे वह खुद भी सच मानने लगा था। एक सोमवार को आंसू ने मंदिर में 11 ब्राह्मणों को बुलाकर एक विशेष पूजा करवाई। उसने इसमें हजारों रुपए खर्च किए। उसका मकसद केवल यह था कि रघुनाथ को यह पता चले कि आंसू कितना बड़ा भक्त है और भगवान उसके साथ है। पूजा के दौरान आंसू बार बार अपनी आंखें खोलकर देखता कि लोग उसे देख रहे हैं या नहीं। उसे श्रद्धा से ज्यादा अपनी शक्ति दिखाने में दिलचस्पी थी। पुजारी जी ने जब उसे संकल्प लेने को कहा तो आंसू ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह रघुनाथ को बेघर करके ही दम लेगा। पूजा खत्म होने के बाद जब आंसू मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसे रघुनाथ सामने से आता दिखा। रघुनाथ बहुत सादे कपड़ों में था और उसके हाथ में केवल एक फूल था। वह बहुत शांत दिख रहा था। आंसू ने उसे चढ़ाने के लिए जोर से हर हर महादेव का नारा लगाया और अपना सिर ऊंचा करके निकल गया। उसे लगा कि उसने आज भगवान को खरीद लिया है और अब रघुनाथ का अंत निश्चित है। लेकिन आंसू यह नहीं देख पा रहा था कि उसकी यह नफरत उसे किस विनाश की ओर ले जा रही थी। आंसू का घर अब केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा रह गया था, क्योंकि वहां ना तो हंसी थी और ना ही सुकून। कविता सारा दिन मौन रहती और आंसू सारा दिन जहर उगलता। वह अपने खाने में भी नफरत का स्वाद ढूंढ लेता। उसने कस्बे के उन लोगों से भी बात करना बंद कर दिया था जो रघुनाथ से थोड़ी भी हमदर्दी रखते थे। आंसू ने खुद को एक ऐसे घेरे में बंद कर लिया था जहां केवल वह था और उसका दुश्मन रघुनाथ। इस तरह आंसू की विनाश की याचना दिन ब दिन बढ़ती गई। वह हर घंटी की गूंज में रघुनाथ की हार ढूंढता था। वह हर मंत्र के उच्चारण में रघुनाथ का अंत चाहता था। उसे लगा कि उसकी यह जिद ही उसकी भक्ति है, लेकिन उसे जरा भी पता नहीं था कि जिस विनाश की वह कामना कर रहा था उसकी पहली चिंगारी अब सुलगने वाली थी और वह चिंगारी सबसे पहले उसी के घर को राख करने वाली थी। आंसू के घर में जहां एक तरफ नफरत की आग हर समय सुलगती रहती थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी कविता एक ठंडी छांव की तरह थी। कविता को कस्बे के लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसका चेहरा हमेशा शांत रहता था और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी। आंसू की कड़वाहट और उसकी गुस्से वाली आदतों के बावजूद कविता ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। वो जानती थी कि उसके पति का मन एक ऐसी बीमारी से घिर गया है जिसका नाम नफरत है, और वो इस बीमारी को शांति से ही ठीक करना चाहती थी। कविता की सुबह आंसू से भी पहले शुरू होती थी। वो उठकर सबसे पहले घर की सफाई करती, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और फिर अपने घर के छोटे से मंदिर में जाकर बैठ जाती। वो मंदिर आंसू के भव्य और दिखावे वाले मंदिर जैसा नहीं था। वहाँ केवल एक छोटी सी शिवलिंग की मूर्ति थी और एक पीतल का दिया। कविता जब पूजा करती तो वो कोई शोर नहीं मचाती थी। वो अपनी आंखें बंद करती और बहुत ही धीमे स्वर में भजन गुनगुनाती। उसकी प्रार्थना आंसू की तरह किसी के विनाश के लिए नहीं होती थी। वो केवल इतना कहती, प्रभु सबको सुखी रखना और मेरे घर में शांति बनाए रखना। आंसू अक्सर कविता की इस सादगी का मजाक उड़ाता था। वो कहता, तुम इस तरह चुपचाप बैठकर क्या पालोगी? देखो मुझे, मैं मंदिर में जाकर कैसे डंके की चोट पर अपनी बात कहता हूँ। भगवान भी उन्हीं की सुनते हैं जो साहसी होते हैं। तुम्हारी ये डरपोक भक्ति किसी काम की नहीं। कविता उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। वो बस मुस्कुरा देती और अपने काम में लग जाती। वो जानती थी कि जो समुद्र शांत होता है वो उतना ही गहरा होता है। घर के बाहर भी कविता का व्यवहार बहुत ही दयालु था। अगर कस्बे में कोई गरीब बच्चा भूखा दिखता तो वो चुपके से उसे अपने हिस्से की रोटी दे देती। अगर कोई जानवर घायल होता तो वो उसकी सेवा करती। आंसू को कविता की ये आदतें बहुत अखरती थीं। उसे लगता था कि कविता उसका पैसा उन लोगों पर बर्बाद कर रही है जो उसके किसी काम के नहीं हैं। आंसू कहता, ये सब पुण्य कमाने का नाटक बंद करो। हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है ताकि हम रघुनाथ को हरा सकें। लेकिन कविता का मानना था कि असली शक्ति सेवा में ही छिपी है। एक बार की बात है, रघुनाथ की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। कस्बे में ये खबर फैल गई कि उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा और उनके पास पैसों की कमी है। आंसू को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुआ। वो घर आकर कविता से कहा, देखा, मेरा भगवान सुन रहा है। अब उस रघुनाथ के घर में दुखों का पहाड़ टूटेगा
उसे पता चलेगा कि मेरे खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। आंसू उस रात चैन की नींद सोया, पर कविता सो नहीं सकी। उसका मन उस पड़ोसिन के लिए दुखी था जिसके साथ उसने कभी हंसते हुए दिन बिताए थे। अगली सुबह आंसू के मंदिर जाने के बाद कविता ने अपनी शादी के समय के कुछ गहने निकाले और उन्हें लेकर मंदिर के पुजारी जी के पास पहुंची। उसने पुजारी जी से विनती की, पुजारी जी, ये गहने ले लीजिए और इन्हें बेचकर जो पैसे मिले वे चुपचाप रघुनाथ के घर पहुंचा दीजिए, पर ध्यान रहे मेरा नाम किसी को पता न चले, वरना मेरे घर में क्लेश हो जाएगा। पुजारी जी ने कविता की आंखों में सच्चाई देखी और उन्होंने वैसा ही किया। कविता के मन को एक सुकून मिला जो उसे हजारों रुपए दान करने वाले आंसू के चेहरों पर कभी नहीं दिखा था। आंसू को इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो अपनी दुकान पर बैठकर बस यही इंतजार करता रहा कि कब रघुनाथ की तबाही की कोई और बुरी खबर आए। वो अपने ग्राहकों से भी रघुनाथ की बुराई करता रहता, लेकिन कविता घर के भीतर अपनी करुणा का दिया जलाए बैठी थी। वो रोज उस बीमार महिला की सेहत के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे रघुनाथ की पत्नी ठीक होने लगी। आंसू को लगा कि उसकी प्रार्थना में कोई कमी रह गई है, इसलिए उसने और ज्यादा कठोर व्रत रखने शुरू कर दिए। वो अब और भी ज्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा था। कविता ने कई बार कोशिश की कि वो आंसू को थोड़ा समझा सके। एक शाम जब आंसू बहुत गुस्से में था, कविता ने उससे कहा, स्वामी, हम इस नफरत के चक्कर में अपनी खुशियां खो रहे हैं। हमारे पास खाने को है, रहने को छत है, फिर हमें और क्या चाहिए? आप उस जमीन के पीछे अपनी सेहत और शांति क्यों गंवा रहे हैं? भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर आप उनसे बुरा क्यों मांगते हैं? आंसू ने हाथ उठाकर उसे चुप कर दिया और कहा, तुम्हें जमीन की कीमत नहीं पता, वो मेरा सम्मान है, और अगर तुम रघुनाथ के पक्ष में एक शब्द भी बोलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कविता फिर से मौन हो गई। उसने समझ लिया था कि शब्द अब आंसू पर असर नहीं करेंगे। उसने अब केवल अपनी प्रार्थनाओं का सहारा लिया। वो घर के काम करते हुए भी मन ही मन मंत्र जपती रहती। उसने घर के वातावरण को पवित्र बनाए रखने की पूरी कोशिश की। जब आंसू घर में जहर उगलता तो कविता उसे प्रेम से ठंडा पानी पिलाती और उसकी बातों को बिना प्रतिक्रिया दिए सुनती। यही उसका पत्नी धर्म था, अपने पति के क्रोध के बीच खुद को शांत रखना ताकि घर पूरी तरह बिखर न जाए। आंसू का अहंकार अब उसे अपने ही घर में अकेला कर रहा था। उसके बच्चे भी, जो अब शहर में पढ़ते थे, घर आने से कतराने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता है। आंसू को लगता था कि सब उसके खिलाफ है, केवल वो अकेला ही शिव का सच्चा भक्त है। वो अपनी पत्नी की करुणा को उसकी कमजोरी समझता था। उसे नहीं पता था कि कविता की वही करुणा महादेव की नज़रों में उसकी गलतियों को ढक रही थी। कविता अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर डूबते सूरज को देखती और सोचती कि क्या कभी उनके घर में फिर से पुरानी जैसी हंसी लौटेगी। वो जानती थी कि समय बदलता है और ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वो किसी अनहोनी की आहट को महसूस कर पा रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि वो संकट किस रूप में आएगा। वो बस अपने दिए की लौ को बचाए रखना चाहती थी, जो नफरत के इस तूफान में बार बार कांप रही थी। इस तरह आंसू का घर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा वो जहां आंसू अपनी जिद और अहंकार के साथ जल रहा था, और दूसरा हिस्सा वो जहां कविता अपनी करुणा और शांति के साथ जी रही थी। आंसू की विनाश की याचना और कविता की कल्याण की प्रार्थना के बीच एक ऐसा टकराव होने वाला था जहां अंततः जीत तो सत्य की ही होनी थी, पर उस सत्य तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही दर्दनाक होने वाला था। आंसू का घमंड अब फटने को तैयार था और नियति ने अपनी बिसात बिछा दी थी। आंसू के मन में अब ये बात घर कर गई थी कि वो साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि महादेव का कोई विशेष कृपा पात्र है। उसे लगने लगा था कि उसकी हर बात सही है और जो उसकी बात नहीं मानता वो अधर्मी है। उसने अपने कस्बे में एक ऐसा माहौल बना लिया था जहां लोग उससे डरते थे पर उसका सम्मान नहीं करते थे। उसने अपने घर के मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया था, परम शिव भक्त आंसू निवास। ये उसका अहंकार का सिंहासन था जिसे उसने नफरत की ईंटों से खड़ा किया था। एक दिन की बात है, कस्बे के कुछ बुजुर्ग और सरपंच मिलकर आंसू के पास आए। वे रघुनाथ के साथ चल रहे उस पुराने जमीन के विवाद को सुलझाने का एक आखिरी प्रस्ताव लेकर आए थे। सरपंच ने बड़ी विनम्रता से कहा, आंसू बेटा,
तुम और रघुनाथ दोनों इसी कस्बे के हो। ये मुकदमों की लड़ाई अब बहुत लंबी हो गई है। रघुनाथ ने कहा है कि वो जमीन का आधा हिस्सा छोड़ने को तैयार है, बस तुम भी अपनी जिद छोड़ दो। आधा तुम रख लो, आधा वो रख ले। चलो आज हाथ मिलाओ और इस दुश्मनी को हमेशा के लिए दफन कर दो। कविता ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उसे लगा कि आज शायद बरसों पुराना क्लेश खत्म हो जाएगा। वो अंदर से चाय पानी लेकर आई और उम्मीद भरी नजरों से आंसू की ओर देखने लगी। लेकिन आंसू के भीतर का अहंकार उस समय जाग उठा। उसने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला और जोर से हंसा। आंसू ने कहा, समझौता, और वो भी रघुनाथ के साथ? सरपंच जी, आप शायद भूल रहे हैं कि आंसू कभी किसी के आगे नहीं झुकता। वो जमीन मेरी है और पूरी की पूरी मेरी है। रघुनाथ ने आधा हिस्सा देने की बात इसलिए की है क्योंकि वो डर गया है। उसे पता चल गया है कि मेरे भगवान उसके खिलाफ हैं। मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे मेरा पूरा हक चाहिए। और हक छोड़िए, मुझे तो रघुनाथ की हार देखनी है। आप लोग वापस जा सकते हैं। आंसू किसी समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा। सरपंच ने उसे समझाने की कोशिश की। आंसू, जिद का फल मीठा नहीं होता। आज तुम शक्ति में हो, पर कल का किसने देखा है। शांति का हाथ पकड़ लो। लेकिन आंसू ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उन्हें घर से जाने का इशारा कर दिया। कविता के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। उसने देख लिया था कि आंसू ने अपनी बर्बादी का दरवाज़ा खुद ही खोल दिया है। जब विवेक साथ छोड़ देता है तो विनाश को आने में देर नहीं लगती। उस दिन के बाद आंसू और भी ज़्यादा आक्रामक हो गया। उसे लगा कि उसने सरपंच को मना करके बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है। उसने बाजार में ये खबर फैला दी कि रघुनाथ उससे डर कर समझौता करने आया था। वो अब अपनी दुकान पर ग्राहकों से कम और वकीलों से ज़्यादा बातें करता था। उसने अपने व्यापार का पैसा मुकदमों में पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। उसकी दुकान मंगलम स्टोर्स, जो कभी अनाज के बोरों से भरी रहती थी, अब खाली होने लगी थी। आंसू को इसकी परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि एक बार जमीन का केस जीत गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंसू के अहंकार ने उसे अपनों से भी दूर कर दिया था। उसके रिश्तेदार अब उसके घर आने से बचते थे, क्योंकि आंसू हर बातचीत का अंत झगड़े या अपनी बड़ाई के साथ करता था। वो मंदिर में भी अब दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ज़्यादा शोर करने लगा था। उसने मंदिर के ट्रस्ट को भारी चंदा देने की घोषणा की, जबकि उसके घर के आर्थिक हालात बिगड़ रहे थे। उसे बस अपनी वो छवि बचाए रखनी थी कि वो बहुत शक्तिशाली और धनवान है। रात के समय आंसू अक्सर अंधेरे में अकेला बैठा रहता और अपनी जीत के सपने देखता। उसे लगता कि वो एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा है और पूरा कस्बा, विशेषकर रघुनाथ, उसके पैरों में पड़ा है। उसका विवेक पूरी तरह मर चुका था। वो भूल गया था कि व्यापार मेहनत से चलता है और जीवन शांति से। उसने दोनों को ही दांव पर लगा दिया था। कविता जब उसे रात को जागते देखती तो वो पास जाकर पूछती, स्वामी, क्या आप खुश हैं? आंसू चिल्ला कर कहता, जब रघुनाथ बर्बाद होगा तब मैं खुश होऊंगा। अभी तुम जाओ यहाँ से। आंसू ने उस जमीन के टुकड़े को अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। उसने ये नहीं सोचा कि वो जमीन का टुकड़ा वहीं रहेगा, पर उसका जीवन हाथ से निकलता जा रहा था। कस्बे के लोग अब उसे पागल सेठ कहने लगे थे। उसकी दुकान में अब केवल धूल और मकड़ी के जाले रह गए थे। सामान खत्म हो चुका था और नया सामान लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। साहूकारों ने उसे पैसे उधार देना बंद कर दिया था, क्योंकि सबको पता था कि आंसू अब डूब रहा है। लेकिन आंसू अभी भी अपनी उस काल्पनिक दुनिया में जी रहा था जहां वो परम शिव भक्त था और अजेय था। उसने अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय उसे और भी ज़्यादा कठोरता से छिपाना शुरू कर दिया। वो अभी भी सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहनता और माथे पर भस्म लगाता, पर अब उन आँखों में चमक नहीं बल्कि एक पागलपन सा दिखता था। उसने शांति और विवेक के हर अवसर को ठुकरा दिया था। एक शाम बाजार में रघुनाथ का सामना आंसू से हुआ। रघुनाथ ने बड़े शांत स्वर में कहा, आंसू, अभी भी समय है। क्यों अपने हंसते खेलते घर को बर्बाद कर रहे हो? वो मिट्टी का टुकड़ा हमारे साथ नहीं जाएगा। आंसू ने वहीं बाजार में हंगामा शुरू कर दिया। उसने रघुनाथ को बुरा भला कहा और अपनी शक्ति का दिखावा करने लगा। रघुनाथ वहां से चुपचाप चला गया, पर आंसू वहां खड़ा होकर अपनी जीत की घोषणा करता रहा। उसे नहीं पता था कि ये उसके अहंकार की आखिरी दहाड़ थी। आंसू का वो अहंकार का सिंहासन अब हिलने लगा था। उसने जिन वकीलों पर भरोसा किया था वे अब उससे और पैसों की मांग कर रहे थे। दुकान पर अब कोई ग्राहक नहीं आता था।
घर में खाने पीने की भी किल्लत होने लगी थी। कविता अपनी छोटी मोटी बचत से घर चला रही थी, पर आंसू को इसकी कोई खबर नहीं थी। वो बस अपनी जिद के नशे में चूर था। कथा का ये मोड़ हमें उस अंधेरे की ओर ले जाता है जहां आंसू खड़ा था। उसने अपनी हर ढाल खुद ही तोड़ दी थी। उसने विवेक को ठुकरा दिया था, अपनों को दूर कर दिया था और ईश्वर को एक साझेदार बनाने की कोशिश की थी। अब नियति अपना खेल शुरू करने वाली थी। वो आग जिसका जिक्र पुरानी कहानियों में विनाश के प्रतीक के रूप में होता है, वो अब आंसू की चौखट तक पहुंचने वाली थी। आंसू का अहंकार अब अपनी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार था। आंसू का अहंकार अपने चरम पर था और उसे लग रहा था कि वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन समय का पहिया कब घूम जाए ये कोई नहीं जानता। वो सोमवार की ही रात थी। आंसू ने उस दिन मंदिर में बहुत बड़ी पूजा करवाई थी और घर लौटकर बड़ी शान से खाना खाया था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दुकान को उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, वो अब कुछ ही घंटों की मेहमान है। आधी रात का समय था। पूरे कस्बे में सन्नाटा पसरा हुआ था और लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक बाजार की दिशा से चीख पुकार सुनाई देने लगी। आग, आग, आंसू की दुकान में आग लग गई है। ये शोर सुनकर कविता की नींद सबसे पहले खुली। उसने घबराकर आंसू को झंझोरा। आंसू पहले तो समझ नहीं पाया, पर जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो दूर आसमान लाल नजर आ रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आंसू नंगे पैर ही बाजार की ओर भागा। जब वो अपनी दुकान मंगलम स्टोर्स के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी 3 मंजिला दुकान आग की लपटों से घिरी हुई थी। आग इतनी भयानक थी कि लपटें आसमान को छू रही थीं और काला धुआं बादलों की तरह फैल गया था। दुकान के अंदर रखा सारा अनाज, कीमती कपड़े, नकदी और वे दस्तावेज जिन पर आंसू को अपनी जमीन की जीत का भरोसा था, सब कुछ जलकर राख हो रहा था। आंसू बदहवास होकर चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई पानी डालो, मेरी दुकान जल रही है, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कस्बे के लोग बाल्टियां लेकर दौड़े, पर आग का विकराल रूप देखकर किसी की पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आग की गर्मी इतनी तेज थी कि सड़क के दूसरी तरफ खड़े होना भी मुश्किल था। दुकान के अंदर से चीज़ों के फटने और लकड़ी के तड़कने की भयानक आवाज़ें आ रही थीं। तभी भीड़ को चीरते हुए एक व्यक्ति आगे आया। वो रघुनाथ था। रघुनाथ ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने पास के कुएं से पानी की बाल्टियां भर भर कर आग पर डालना शुरू किया। वो बार बार लपटों के करीब जाकर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। रघुनाथ के कपड़े झुलस रहे थे, उसके हाथ काले पड़ गए थे, पर वो रुक नहीं रहा था। वो आंसू की उस दुकान को बचाने के लिए लड़ रहा था जिसे आंसू ने अपनी नफरत का अड्डा बना लिया था। लेकिन आंसू का मन इस आपदा के समय भी साफ नहीं था। जब उसने रघुनाथ को अपनी दुकान के पास देखा तो उसे लगा कि शायद ये आग रघुनाथ ने ही लगाई है और अब वो नाटक कर रहा है। आंसू ने वहीं चिल्लाना शुरू कर दिया, रघुनाथ, दूर हट मेरी दुकान से, ये तूने ही किया है। तू मेरी तबाही देखना चाहता था ना? देख ले, तू जीत गया, पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रघुनाथ एक पल के लिए रुका। उसने आंसू की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा दुख था। उसने कुछ नहीं कहा और फिर से पानी डालने लगा। पूरी रात आग बुझाने की जद्दोजहद चलती रही। जब सूरज की पहली किरण ज़मीन पर पड़ी तो जहाँ कभी शहर की सबसे बड़ी दुकान हुआ करती थी, वहाँ अब केवल काला धुआं और गर्म राख का ढेर बचा था। आंसू की पूरी जमा पूंजी, उसके सपने और उसका घमंड, सब कुछ उस आग ने निगल लिया था। आंसू सड़क के किनारे ज़मीन पर बैठ गया। उसके सफ़ेद कपड़े अब राख से सने हुए थे और उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। कविता वहां पहुंची और उसने आंसू को सहारा देने की कोशिश की। आंसू ने रोते हुए कहा, कविता, मैंने क्या बिगाड़ा था? मैं तो रोज मंदिर जाता था, रोज पूजा करता था, फिर भगवान ने मेरी दुकान क्यों जलाई? उन्होंने उस रघुनाथ की दुकान को क्यों छोड़ दिया जो कभी मंदिर नहीं जाता? आंसू को अभी भी लग रहा था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है।
उसे ये नहीं दिख रहा था कि जिस रघुनाथ को वो कोस रहा था उसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने की कोशिश की थी। आग लगने का कारण किसी को पता नहीं चला। कोई कह रहा था कि शॉर्ट सर्किट हुआ है तो कोई इसे पुरानी रंजिश बता रहा था। लेकिन आंसू के लिए कारण मायने नहीं रखता था। उसके लिए तो उसका संसार उजड़ चुका था। उसके पास अब न दुकान थी, न सामान और न ही वो रुतबा। दुकान के जलने के साथ ही कस्बे में आंसू का प्रभाव भी खत्म होने लगा। जो लोग कल तक उसके सामने हाथ जोड़ते थे वे अब दूर से ही उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। आंसू के पास अब केवल कर्ज बचा था। साहूकार और बैंक वाले अब उसके घर के चक्कर काटने लगे। दुकान के जलने से उसका आय का स्रोत पूरी तरह बंद हो गया था। आंसू दिन भर घर के कोने में बैठा रहता और उस राख के ढेर को याद करता रहता। उसका अहंकार अब एक कड़वाहट में बदल गया था। वो बार बार कहता, ये सब रघुनाथ की साजिश है, उसने ही मेरी दुकान में आग लगवाई है। मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। कविता देखती कि आंसू अब मानसिक रूप से टूटने लगा था। वो अब न मंदिर जाता था और न ही किसी से बात करता था। उसके भीतर की नफरत अब उसे अंदर ही अंदर खाने लगी थी। दुकान की आग तो बुझ गई थी, पर आंसू के मन की आग अब पहले से भी ज्यादा धधक रही थी। उसे लग रहा था कि वो पूरी दुनिया में अकेला रह गया है। रघुनाथ ने कई बार संदेश भेजा कि वो आंसू की मदद करना चाहता है, लेकिन आंसू ने हर बार उसे धुतकार दिया। आंसू को लगता था कि अगर वो रघुनाथ की मदद लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी हार होगी। वो गरीबी और बर्बादी झेलने को तैयार था, पर अपना सिर झुकाने को नहीं। आंसू का ये हट अब उसे एक ऐसे अंधेरे की ओर ले जा रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। राख की उस ढेरी ने आंसू को उसकी हकीकत दिखा दी थी। जिस शक्ति पर वो गर्व करता था वो एक माचिस की तीली जितनी कमजोर निकली। लेकिन आंसू ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसे लगा कि वो अपनी नफरत के दम पर फिर से खड़ा हो जाएगा। उसे अंदाजा नहीं था कि नियति का ये तो बस पहला प्रहार था। असली परीक्षा तो अभी शुरू होनी थी, जहां उसे न केवल अपनी संपत्ति बल्कि अपनी सेहत और अपने करीबियों का साथ भी खोना था। दुकान के जलने के बाद के कुछ दिन आंसू के लिए किसी भयानक सपने जैसे थे। जब आग की लपटें ठंडी हुई तो उनके पीछे जो बचा था वो था केवल काला धुआं और कड़वाहट। आंसू अब घंटों बाजार में अपनी उसी जली हुई दुकान की चौखट पर बैठा रहता। लोग आते जाते उसे देखते, कुछ तरस खाते और कुछ फुसफुसाते हुए निकल जाते। आंसू को किसी की सहानुभूति अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि हर कोई उसकी हार का मजा ले रहा है। आंसू के घर की स्थिति अब बहुत खराब हो चुकी थी। जो पैसा उसने वकीलों और मुकदमों में खर्च किया था अब उसकी कमी खलने लगी थी। दुकान से होने वाली दैनिक आय बंद हो गई थी, लेकिन घर के खर्चे और बैंक की किश्तें वैसी ही खड़ी थीं। कविता जो भी थोड़ी बहुत बचत करती थी वो अब घर के राशन और छोटे मोटे खर्चों में खत्म होने लगी थी। आंसू के पास अब न तो बैठने के लिए दुकान थी और न ही समाज में वो पुरानी इज्जत। एक सुबह आंसू घर के बरामदे में बैठा था कि तभी साहूकार का एक आदमी दरवाजे पर आया। उसने बड़े रूखे स्वर में कहा, सेठ जी, दुकान तो जल गई पर कर्ज तो नहीं जला। अगले हफ्ते तक पहली किश्त तैयार रखिएगा, वरना घर की कुर्की की नौबत आ जाएगी। आंसू जो कभी दूसरों पर हुक्म चलाता था आज चुपचाप नीचा सर किए सुनता रहा। उस आदमी के जाने के बाद आंसू का क्रोध फट पड़ा। उसने घर का सामान उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। वो चिल्लाया, सब कुछ खत्म हो गया। कविता, देखो मेरा हाल। जिस शिव को मैं पूजता था उसने मुझे बीच राह में छोड़ दिया, और वो रघुनाथ आज वो बाजार में हंस रहा होगा। उसकी दुकान तो सही सलामत है, उसकी किस्मत चमक रही है और मेरा घर अंधेरे में है। आंसू का क्रोध अब भगवान और रघुनाथ दोनों के लिए बराबर हो गया था। उसने सोमवार का व्रत रखना छोड़ दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया और अपने माथे से वो भस्म भी पोंछ दी जिसे वो अपनी शान समझता था। कविता ने उसे शांत करने की कोशिश की। स्वामी, हताश मत होइए, दुकान फिर बन जाएगी। हम मेहनत करेंगे। आप रघुनाथ के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह। लेकिन आंसू का मन तो जैसे रघुनाथ के नाम से ही जलता था। उसने कविता को झिड़क दिया, तुम क्या जानो, वो रघुनाथ ही मेरी बर्बादी की जड़ है। उसने ही ये सब कराया है। मैं अब और शांत नहीं रहूंगा। आंसू की हताशा उसे धीरे धीरे पागलपन की ओर ले जा रही थी।
बाजार में भी आंसू का व्यवहार अब विचित्र होने लगा था। वो कभी कभी अपनी जली हुई दुकान के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता। वो हवा में हाथ मारता मानो किसी से लड़ रहा हो। कस्बे के लोग अब उससे कतराने लगे थे। बच्चों को उसके पास जाने से मना किया जाता था। आंसू को लगने लगा था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। उसे रात में नींद नहीं आती थी। वो अंधेरे कमरे में बैठकर दीवार को घूरता रहता और मन ही मन रघुनाथ से बदला लेने की योजनाएं बनाता। आर्थिक तंगी ने आंसू के घर में कलह बढ़ा दी थी। अब घर में अक्सर अंधेरा रहता क्योंकि बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं थे। कविता दूसरों के घरों में सिलाई कढ़ाई का काम ढूंढने लगी ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। आंसू को जब ये पता चला तो उसका पुरुषार्थ और उसका अहंकार फिर से जाग उठा। उसने कविता से वो काम छुड़वा दिया। उसने कहा, आंसू की पत्नी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, चाहे हम भूखे मर जाएं, पर मैं अपनी आन नहीं छोड़ूंगा। रघुनाथ को जब आंसू के घर की हालत का पता चला तो उसने अपने छोटे भाई के हाथ राशन और कुछ पैसे भिजवाए। रघुनाथ ने कहलाया था कि ये कर्ज नहीं बल्कि एक भाई की मदद है, लेकिन आंसू ने वो राशन और पैसे गली में फेंक दिए। उसने रघुनाथ के भाई से कहा, जाकर अपने भाई से कह दे कि आंसू अभी मरा नहीं है, मुझे उसकी भीख की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा वक्त आएगा तो मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। रघुनाथ का भाई चुपचाप लौट गया, पर मोहल्ले के लोग आंसू की इस मूर्खता पर हंसने लगे। आंसू का क्रोध अब उसके स्वास्थ्य पर असर डालने लगा था। उसका चेहरा काला पड़ गया था और आंखें अंदर धंस गई थी। वो बात बात पर कांपने लगता था। उसे हर समय ये डर सताता रहता था कि रघुनाथ अब उस विवादित जमीन पर कब्जा कर लेगा। वो कमजोर होने के बावजूद लाठी लेकर उस जमीन के पास पहरा देने जाता। उसे लगता था कि वही एक टुकड़ा अब उसके जीवन का आखिरी मकसद बचा है। कविता देखती थी कि कैसे एक हंसता खेलता इंसान अपनी ही नफरत की आग में जलकर राख हो रहा था। उसने आंसू से मिन्नतें की कि वो शहर जाकर डॉक्टर को दिखाए या किसी रिश्तेदार से मदद मांगे, पर आंसू अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो न ठीक से खाता था और न ही नहाता था। उसके भीतर की हताशा ने उसे एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल दिया था जहां से उसे रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन बाजार में किसी ने खबर उड़ा दी कि रघुनाथ उस जमीन पर मंदिर बनाने की सोच रहा है। ये सुनते ही आंसू का खून खौल उठा। वो कमजोरी के बावजूद भागा भागा रघुनाथ के घर पहुंचा और उसके दरवाजे पर जाकर खूब हंगामा किया। उसने रघुनाथ को बहुत बुरा भला कहा। रघुनाथ बाहर आया और बस इतना कहा, आंसू तुम बीमार हो, घर जाओ और आराम करो। रघुनाथ की ये शांति आंसू को किसी थप्पड़ जैसी लगी। वो और भी ज्यादा भड़क गया, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। आंसू की हताशा अब उसके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। उसने मान लिया था कि वो हार चुका है, पर वो अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय दूसरों को इसका दोषी ठहरा रहा था। उसके सपने राख हो चुके थे, उसका धन जा चुका था और अब उसकी बुद्धि भी उसका साथ छोड़ रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये हताशा उसे मौत के करीब ले जा रही है, लेकिन इस अंधेरे के बीच भी नियति ने उसके लिए एक ऐसा रास्ता चुना था जिसे देख पाना अभी आंसू के बस में नहीं था। जब इंसान के भीतर की लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है तो उसका शरीर भी हथियार डाल देता है। आंसू के साथ भी यही हुआ। दुकान जलने का सदमा और दिन रात की नफरत ने उसके शरीर को खोखला कर दिया था। रघुनाथ के दरवाजे पर गिरने के बाद जब उसे घर लाया गया तो वो फिर कभी पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया था जो हफ्तों तक उतरने का नाम नहीं ले रहा था। आंसू अब बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसकी आंखों के सामने हर समय वही राख का ढेर और रघुनाथ का चेहरा घूमता रहता। उसकी भूख मर चुकी थी और वो बहुत कमज़ोर हो गया था। कविता दिन भर उसकी सेवा करती, उसे दवाइयाँ देती और उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती, लेकिन आंसू का स्वभाव बीमारी में और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। वो दवाइयाँ फेंक देता और चिल्लाता, मुझे इन दवाओं की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस वो ज़मीन चाहिए और रघुनाथ की बर्बादी देखनी है। इस बीमारी के दौरान आंसू को एक और बड़ा झटका लगा, अकेलेपन का।
जब आंसू अमीर था और उसकी दुकान चलती थी तो उसके घर लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन अब जब वो कंगाल और बीमार था तो कोई उसकी सुध लेने नहीं आता था। जिन दोस्तों के साथ वो घंटों बैठकर राजनीति और रघुनाथ की बुराई करता था, वे अब रास्ता बदलकर निकल जाते थे। कोई नहीं चाहता था कि एक बीमार और कर्जदार व्यक्ति से उनका नाम जुड़े। कस्बे के लोग गलियों में बात करते थे, आंसू को उसके कर्मों का फल मिल रहा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। ये बातें जब कविता के कानों तक पहुंचती तो उसका दिल बैठ जाता, पर वो आंसू को कुछ नहीं बताती थी। आंसू को महसूस होने लगा था कि वो अब समाज के लिए एक बोझ बन गया है। जिसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था, वो आज एक गिलास पानी के लिए भी अपनी पत्नी पर निर्भर था। रातों को सन्नाटा होने पर आंसू को अपने भीतर की आवाज़ें सुनाई देती थीं। उसे डर लगने लगा था। अंधेरे कमरे में उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। उसे वो समय याद आता जब वो मंदिर में जोर जोर से घंटी बजाता था। अब उसे उन घंटियों की आवाज़ डरावनी लगती थी। उसने अपने घर में लगे शिव के चित्र की ओर देखना भी बंद कर दिया था। उसे लगता था कि भगवान ने उसे धोखा दिया है। वो अपनी बीमारी के लिए भी महादेव को ही दोषी ठहराता था। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई थी कि अब घर की कीमती चीज़ें बिकने लगी थीं। कविता ने अपने पीतल के बर्तन और पुरानी साड़ियाँ तक बेच दी ताकि आंसू के लिए दूध और दवा का इंतज़ाम हो सके। आंसू बिस्तर पर लेटा ये सब देखता रहता, पर उसकी ज़बान से कभी कविता के लिए धन्यवाद के शब्द नहीं निकले। वो बस यही सोचता कि ये सब रघुनाथ की वजह से हो रहा है। बीमारी ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, पर उसकी नफरत अभी भी वैसी ही ताज़ा थी। एक रात आंसू की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। कविता घबरा गई और दौड़कर पड़ोसी के पास मदद मांगने गई, लेकिन उस पड़ोसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने अंदर से ही कह दिया, हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। कविता रोते हुए घर वापस आई। उस रात आंसू को पहली बार महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में कमाया क्या है। न दोस्त, न इज्जत, बस एक खाली घर और बीमारी। अगली सुबह जब यह खबर कस्बे में फैली कि आंसू की हालत बहुत खराब है, तो भी कोई आगे नहीं आया। लोग कहने लगे कि यह संक्रामक बीमारी हो सकती है या फिर कोई ऊपरी साया। आंसू बिस्तर पर पड़ा पड़ा खिड़की से बाहर देखता रहता। उसे वो जमीन का टुकड़ा साफ नजर आता था। अब वो जमीन उसे मिट्टी नहीं बल्कि एक कब्र जैसी लगने लगी थी। उसे लगने लगा कि शायद वो अब कभी उठ नहीं पाएगा। अकेलेपन का सबसे बुरा हिस्सा वो था जब आंसू को अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी पत्नी को डांटा था, कैसे उसने गरीबों का अपमान किया था। लेकिन वो अपनी इन गलतियों को सुधारने के बजाय और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाता। वो अपनी किस्मत को कोसता। उसने खुद को पूरी तरह से दुनिया से काट लिया था। वो अब किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता था। कविता ने हार नहीं मानी। वो पास के गांव से एक वैद्य को बुलाकर लाई। वैद्य ने आंसू की नब्ज देखी और सिर हिलाते हुए कहा, इसे दवा की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मन की शांति की। इसका मन जहर से भरा हुआ है जो शरीर को गलने नहीं दे रहा और ठीक होने भी नहीं दे रहा। आंसू ने यह सुना और वैद्य को गाली देकर भगा दिया। उसे सच सुनना पसंद नहीं था। इस तरह दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। आंसू का शरीर अब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसकी आवाज़ भी अब धीमी पड़ गई थी। जो आंसू कभी मंदिर में दहाड़ता था वो अब फुसफुसाकर बात करता था। कस्बे के लोगों ने लगभग मान लिया था कि आंसू के दिन अब गिनती के रह गए हैं, लेकिन नियति की योजना कुछ और ही थी। अभी आंसू के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होना बाकी था, जो उसके अकेलेपन के इस अंधेरे को चीर कर निकलने वाला था। आंसू बिस्तर से चिपक गया था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी पुरानी दुश्मनी की गलियों में दौड़ रहा था। जब इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसके पास करने को कुछ नहीं रहता, तो वो या तो पछतावा करता है या फिर अपनी नफरत को और ज़्यादा गहरा कर लेता है। आंसू ने दूसरा रास्ता चुना।
वो अपनी हर शारीरिक पीड़ा, हर आर्थिक चोट और अपने अकेलेपन का एकमात्र जिम्मेदार रघुनाथ को ही मानता था। अक्सर दोपहर के समय जब घर में सन्नाटा होता और कविता रसोई में काम कर रही होती, आंसू खिड़की के बाहर देखता रहता। अगर उसे दूर से भी रघुनाथ की परछाई दिख जाती या उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती तो आंसू के कमज़ोर शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ जाती। वो कांपते हाथों से चादर पकड़ लेता और बुदबुदाने लगता, देखो उसे, वो कितना खुश है। मेरी बर्बादी पर उसकी चाल और भी तेज़ हो गई है। वो मेरी मौत का इंतज़ार कर रहा है ताकि उस ज़मीन पर महल खड़ा कर सके। आंसू का भ्रम अब इस हद तक बढ़ गया था कि उसे अपनी बीमारी भी रघुनाथ की साजिश लगने लगी थी। एक दिन जब कविता उसे काढ़ा पिला रही थी, आंसू ने प्याला दूर हटा दिया और कहा, कविता, क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये दवा वैद्य ने ही दी है? कहीं रघुनाथ ने वैद्य को पैसे देकर इसमें कुछ मिलवा तो नहीं दिया? वो चाहता है कि मैं धीरे धीरे दम तोड़ दूं। कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, स्वामी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो बेचारा तो खुद मंदिर में आपकी सलामती के लिए दिया जलाता है। रघुनाथ का नाम सुनते ही आंसू भड़क गया। दिया जलाता है? वो ढोंग कर रहा है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो कितना महान है। मुझे उसकी हमदर्दी से नफरत है। आंसू को अब रघुनाथ की अच्छाई भी एक चाल लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि रघुनाथ ने बाजार में उसकी दुकान के ग्राहकों को भी भड़काया है और उसी ने आग लगाने वाले को पैसे दिए थे। उसके पास इन बातों का कोई सबूत नहीं था, पर उसका मन अब केवल जहर उगलना जानता था। एक रात आंसू को तेज ठंड लगी और वो कांपने लगा। घर में ओढ़ने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे क्योंकि पुराने कपड़े जल चुके थे या बेचे जा चुके थे। कविता ने उसे अपनी साड़ी ओढ़ा दी, पर उसकी कपकपी कम नहीं हुई। आंसू उस हालत में भी बोला, अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मैं रेशमी लिहाफ में सोता। वो रघुनाथ, उसके पास आज सब कुछ है। उसने मेरी किस्मत छीन ली है। भगवान भी उसका साथ दे रहे हैं क्योंकि वो चालाक है। आंसू की नफरत अब उसकी परछाइयों से भी होने लगी थी। उसे लगता कि रात के अंधेरे में कोई उसे डराने आता है और वो आकृति रघुनाथ जैसी दिखती है। वो डरे हुए स्वर में चिल्लाता, हट जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हें वो जमीन नहीं दूंगा। कविता उसे संभालती और उसके सिर पर हाथ फेरती, पर आंसू का डर और नफरत कम होने का नाम नहीं लेते थे। कस्बे में एक अफवाह उड़ी कि रघुनाथ आंसू के घर की नीलामी रोकने के लिए बैंक से बात कर रहा है। जब ये खबर आंसू के कानों तक पहुंची तो आंसू बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा। वो गुस्से से हाँफ रहा था। वो मेरे घर की भीख देगा? वो मेरा घर खरीदेगा? मैं इस घर में आग लगा दूंगी, पर उसकी दया पर नहीं रहूंगा। कविता, उसे कह दो कि हमारे घर की तरफ देखे भी नहीं। आंसू का अहंकार अभी भी इतना बड़ा था कि वो सड़क पर आने को तैयार था, पर अपने शत्रु की मदद स्वीकार करने को नहीं। बीमारी और नफरत के इस मेल ने आंसू के चेहरे को डरावना बना दिया था। जो लोग कभी कभी हाल पूछने आ जाते थे, वे भी उसकी बातें सुनकर वापस नहीं आते थे। आंसू हर किसी से केवल रघुनाथ की बुराई करता। वो कहता कि कैसे रघुनाथ ने उसके पूर्वजों को धोखा दिया और कैसे अब वो पूरे कस्बे को हड़पना चाहता है। लोग पीठ पीछे कहते थे कि आंसू अब मानसिक संतुलन खो चुका है। इस संकट के समय में भी आंसू ने एक बार भी महादेव से अपने व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगी। वो महादेव से अभी भी यही कहता था, हे शिव, अगर आप सच में हैं तो बस मुझे इतना सामर्थ्य दें कि मैं उस रघुनाथ को रोते हुए देख सकूं। उसकी प्रार्थनाएं अभी भी विनाश की ही थीं। वो भूल गया था कि उसका अपना शरीर विनाश की ओर बढ़ रहा है। कविता चुपचाप ये सब सहती रही। वो देख रही थी कि आंसू का मन उस जहरीली बेल की तरह हो गया है जो खुद को ही सुखा रही है। उसने आंसू को समझाना छोड़ दिया था क्योंकि उसे पता था कि नफरत अब आंसू की रगों में खून बनकर दौड़ रही है। आंसू को अब केवल एक ही चीज दिखती थी, दुश्मनी। उसे ना अपनी पत्नी का त्याग दिख रहा था, ना अपनी बिगड़ती हालत और ना ही सच्चाई। आंसू की दुकान जल चुकी थी। उसका शरीर जर्जर हो चुका था और अब उसके घर में दरिद्रता ने अपना डेरा जमा लिया था। ये समय कविता के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। एक तरफ उसका बीमार पति था जो पल पल नफरत और बीमारी की आग में जल रहा था, और दूसरी तरफ घर का वो खाली कोना था जहां अब राशन के डिब्बे भी खाली होने लगे थे। कविता के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो अपने विश्वास को कैसे बचाए रखे जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। घर में अब एक वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया था।
आंसू को दवाइयों की ज़रूरत थी, लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं बचा था। कविता ने अपनी शादी के जोड़े से लेकर पुराने कांसे के बर्तन तक बेच दिए थे। एक दिन ऐसा आया जब घर में आंसू को खिलाने के लिए दलिया बनाने भर का अनाज भी नहीं बचा। कविता ने अपनी भूख को मार लिया, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका बीमार पति भूखा रहे। उसने चुपचाप पड़ोसियों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन आंसू के व्यवहार की वजह से लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। कविता की ये परीक्षा केवल आर्थिक नहीं थी, बल्कि मानसिक भी थी। आंसू बिस्तर पर पड़ा पड़ा हर समय उसे ताने देता था। वो कहता, क्या कर रही हो सारा दिन? अगर तुमने मेरा साथ दिया होता और उस रघुनाथ के खिलाफ खड़ी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कविता बिना कुछ बोले उसके कड़वे बोल सुनती और उसके घावों पर पट्टी करती। वो मन ही मन सोचती कि क्या कभी उसके स्वामी की बुद्धि फिर से शुद्ध होगी। उसका विश्वास डगमगाने लगा था, पर वो फिर से अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठ जाती और कहती, हे महादेव, मुझे टूटने मत देना। एक दोपहर कविता बाजार गई थी ताकि अपनी आखिरी सोने की चूड़ी बेच सके। बाजार में उसे रघुनाथ की पत्नी मिली। रघुनाथ की पत्नी ने कविता के हाथ पकड़े और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहन, हमें सब पता है, क्यों इतना कष्ट झेल रही हो? रघुनाथ जी ने कहा है कि तुम जब चाहो हमसे मदद ले सकती हो। कविता का स्वाभिमान और आंसू की दी हुई कस्में उसके सामने आ गईं। उसने हाथ जोड़ लिए और बिना कुछ बोले वहां से भाग खड़ी हुई। उसे लगा कि अगर उसने मदद ली तो वो आंसू के साथ विश्वासघात होगा। अभाव का असर अब घर की हर चीज पर दिखने लगा था। बारिश का मौसम आया तो छत से पानी टपकने लगा। आंसू का बिस्तर गीला होने लगा, पर मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। कविता पूरी रात जागकर आंसू के ऊपर छाता लेकर बैठी रहती ताकि उसे ठंड न लगे। उस अंधेरी रात में बिजली की कड़कड़ाहट के बीच कविता को महसूस हुआ कि असली गरीबी धन की नहीं बल्कि मन की होती है। आंसू अभी भी रघुनाथ को कोस रहा था, जबकि कविता उसकी जान बचाने के लिए खुद को गला रही थी। घर में शांति बनाए रखने के लिए कविता ने एक नया काम शुरू किया। वो रात के अंधेरे में दूसरों के खेतों से गिरी हुई लकड़ियां और अनाज के दाने चुनकर लाती ताकि आंसू को पता न चले। वो नहीं चाहती थी कि आंसू को अपनी लाचारी का एहसास हो, क्योंकि वो जानती थी कि आंसू का अहंकार ही उसकी एकमात्र जीने की वजह बचा था। अगर उसे पता चलता कि उसकी पत्नी दूसरों के खेतों में दाने चुन रही है तो शायद वो सदमे से ही मर जाता। एक दिन घर के बाहर बैंक का नोटिस चिपक गया। घर की नीलामी की तारीख तय हो गई थी। आंसू को जब ये पता चला तो वो पागलों की तरह हंसने लगा। लो कविता, अब ये घर भी जाएगा, अब तो रघुनाथ खुश होगा। वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। कविता का धैर्य अब जवाब देने लगा था। वो पहली बार आंसू के सामने जोर से रो पड़ी। उसने कहा, स्वामी, क्या आपको अब भी केवल रघुनाथ ही दिखता है? क्या आपको मेरी मेहनत, मेरी भूख और मेरा त्याग नहीं दिखता? हम घर खो रहे हैं क्योंकि आप अपनी नफरत नहीं छोड़ पा रहे। आंसू उस दिन पहली बार चुप हुआ। उसने कविता की सूखी हुई कलाई और उसके फटे हुए कपड़े देखे। उसे एक पल के लिए अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अगले ही पल फिर से नफरत का पर्दा उसकी आंखों पर गिर गया। उसने मुंह फेर लिया और दीवार की तरफ देखने लगा। कविता ने समझ लिया कि आंसू का हृदय पत्थर का हो चुका है। अब केवल कोई चमत्कार ही उसे बदल सकता था। अभाव और विश्वास की इस जंग में कविता अकेली बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि उसकी प्रार्थनाएं बेअसर हो रही हैं। मंदिर के पुजारी ने उसे एक दिन राह चलते देखा तो कहा, बेटी, जब तक रोगी खुद ठीक नहीं होना चाहता, दवा काम नहीं करती। तुम्हारे पति का रोग शरीर में नहीं, उसकी आत्मा में है। कविता ने पुजारी की बात सुनी और तय किया कि वो अब आंसू के लिए नहीं बल्कि उसके विवेक के लिए प्रार्थना करेगी। उस रात कविता ने बिना कुछ खाए पूरी रात महादेव के सामने दीपक जलाकर रखा। उसने संकल्प लिया कि जब तक आंसू के मन का द्वेष खत्म नहीं होगा वो अन्न ग्रहण नहीं करेगी। घर में राशन नहीं था, ये मजबूरी थी, पर अब कविता ने इसे अपनी तपस्या बना लिया था। अभाव अब उसकी शक्ति बन चुका था। वो देखना चाहती थी कि महादेव कब तक उसकी परीक्षा लेते हैं। आंसू के जीवन में अब वो समय आ गया था जिसे लोग बुरा वक्त कहते हैं।
लेकिन आंसू के लिए ये केवल बुरा वक्त नहीं था, बल्कि उसके द्वारा बोए गए कड़वे बीजों की फसल काटने का समय था। घर के बाहर बैंक का नोटिस लगा था और घर के भीतर दरिद्रता का वास था। सबसे दुखद बात ये थी कि जिस समाज और जिन रिश्तेदारों के सामने आंसू अपनी झूठी शान बघारता था, उन सब ने अब उससे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया था। आंसू के कुछ सगे भाई और करीबी रिश्तेदार पास के ही गांव में रहते थे। जब आंसू अमीर था तो ये लोग अक्सर उसके घर आते थे, उसके हाथ का बना पकवान खाते थे और उससे आर्थिक मदद भी लेते थे। लेकिन जैसे ही आंसू की दुकान जली और वो कर्ज में डूबा, वे सब ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। कविता ने एक एक करके सबको चिट्ठी भेजी, संदेश भिजवाए कि आंसू बहुत बीमार है और घर की नीलामी होने वाली है, पर किसी का कोई जवाब नहीं आया। एक दिन आंसू का छोटा भाई बाजार आया था। कविता ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास गई। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, भाई साहब, आपके बड़े भाई बिस्तर पर हैं, कम से कम एक बार आकर देख तो लीजिए। भाई ने नज़रें चुराते हुए कहा, देखो कविता, हम खुद बहुत तंगी में हैं, और फिर आंसू भैया का स्वभाव तो तुम जानती ही हो, वे किसी की सुनते तो है नहीं, बेकार में आकर झगड़ा करने से क्या फ़ायदा। इतना कहकर वो जल्दी से निकल गया। कविता वहीं सड़क पर खड़ी रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ते खून से नहीं, वक्त से चलते हैं। आंसू बिस्तर पर पड़ा ये सब सुनता और देखता रहता। उसे अपनी इस उपेक्षा पर बहुत गुस्सा आता। वो कहता, देखो इन लोगों को, जब मेरे पास पैसा था तो ये मेरे तलवे चाटते थे, आज मैं मुसीबत में हूँ तो सब ने साथ छोड़ दिया। ये सब महादेव की मर्जी है, वो चाहता है कि मैं तड़प तड़प कर मरूं। आंसू को अभी भी अपनी गलती नज़र नहीं आ रही थी। उसे ये नहीं लग रहा था कि उसने खुद अपनी कड़वी जबान और अहंकार से इन सबको दूर किया है। उसे लग रहा था कि महादेव उसके साथ कोई क्रूर खेल खेल रहे हैं। कस्बे के वे लोग जो आंसू के साथ बैठकर मंदिर की सीढ़ियों पर लंबी लंबी बातें करते थे, वे भी अब उसे देखते ही रास्ता बदल लेते। अगर कोई गलती से घर के सामने से गुजरता तो वो अपनी चाल तेज कर देता ताकि कविता उसे रोककर मदद न मांग ले। आंसू के घर में अब केवल सन्नाटा और बीमारी की गंध बची थी। जो घर कभी मेहमानों से भरा रहता था, वहां अब शाम को दिया जलाने के लिए तेल भी बड़ी मुश्किल से जुट पाता था। महादेव की ये मौन लीला बड़ी विचित्र थी। आंसू को ऐसा लग रहा था कि भगवान सो गए हैं। वो चिल्लाकर कहता, कहाँ हो प्रभु, क्या तुम्हें मेरी ये हालत नहीं दिखती? क्या तुम्हें उस रघुनाथ की तरक्की ही देखनी है? मुझे उठा क्यों नहीं लेते? आंसू की ये पुकार श्रद्धा से नहीं बल्कि क्रोध और हताशा से भरी थी। उसे लग रहा था कि मौन रहकर महादेव उसका अपमान कर रहे हैं। उसे नहीं पता था कि ये मौन उसे खुद से मिलाने की एक प्रक्रिया थी। कविता ने इस दौरान एक अद्भुत धैर्य दिखाया। जब सब ने साथ छोड़ दिया तो वो और भी मजबूत हो गई। वो आंसू की वो लाठी बन गई जिसके बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता था। वो भूखी रहती पर आंसू को समय पर जो भी रूखा सूखा मिलता खिलाती। आंसू अक्सर उसे डांटता, क्यों कर रही हो ये सब? जब भगवान ने साथ छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो, जाओ अपने मायके चली जाओ। कविता बस इतना कहती, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी परछाई। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। एक दोपहर कुछ लोग घर का नापजोक करने आए। नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आंसू खिड़की से उन्हें देख रहा था। उसके पास अब विरोध करने की भी शक्ति नहीं बची थी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। उसके अपने सगे संबंधी दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई ये नहीं कह रहा था कि इस घर को बचाने के लिए वे कुछ करेंगे। आंसू की आंखों से पहली बार बेबसी के आंसू निकले। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी एक भ्रम थी। वो जिसे अपनी शक्ति समझता था वो केवल कागजी थी। उसी समय बाजार में एक चर्चा शुरू हुई। किसी ने कहा कि रघुनाथ नीलामी में भाग लेने वाला है और वो इस घर को खरीद लेगा। जब ये बात आंसू तक पहुंची तो उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कि ये उसके लिए मौत से भी बदतर होगा। रघुनाथ मेरे घर में रहेगा, मेरे पूर्वजों की जमीन पर उसका कब्जा होगा। आंसू का खून फिर से उबलने लगा, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। वो केवल बिस्तर पर पड़े पड़े हाथ पांव पटक कर रह गया। अकेलेपन का ये दौर आंसू के लिए सबसे बड़ी सजा थी।
उसे याद आने लगा कि कैसे उसने लोगों का अपमान किया था, कैसे उसने अपनी धन दौलत के घमंड में गरीबों को दुत्कारा था। उसे अब अपनी आवाज़ की वो गूंज याद आती थी जो दूसरों को मंदिर में डराती थी। उसे समझ आने लगा था कि उसने दुनिया में एक भी अपना नहीं बनाया, उसने केवल शत्रु बनाए या फिर चापलूस चले गए और शत्रु सामने खड़ा था। वो अमावस्या की रात थी। आसमान में काली घटाएं छाई हुई थीं और रुक रुक कर तेज हवाएं चल रही थीं। आंसू के घर में उस रात सन्नाटा और भी गहरा था। घर की छत से पानी टपकने की आवाज किसी घड़ी की टिक टिक जैसी लग रही थी। आंसू बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये रात उसके जीवन की आखिरी रात हो सकती है। शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो करवट बदल सके। कविता पास ही एक छोटा सा दिया जलाकर बैठी थी। दिए की लौ हवा के झोंकों से बार बार कांप रही थी, मानो वो भी आंसू की जिंदगी की तरह बुझने की कगार पर हो। घर में दवा तो क्या, पीने के लिए साफ पानी भी खत्म हो चुका था। कविता की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने आंसू के माथे पर हाथ रखा तो देखा कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ रहा है। वो घबराकर घर के बाहर निकली कि शायद कोई राहगीर मिल जाए, पर उस काली रात में सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक घर के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। भारी जूतों की आवाज सूखी लकड़ियों पर पड़ रही थी। कविता डर गई। उसने सोचा कि शायद बैंक के लोग आए हैं या कोई चोर। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। खट खट खट। आंसू ने अपनी धुंधली आंखों से दरवाजे की ओर देखा। उसके मन में अभी भी वही पुराना डर था। उसने फुसफुसाकर कहा, कविता मत खोलना, शायद रघुनाथ के लोग आए हैं, मुझे मारने आए हैं। कविता कांपते हाथों से दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने कुंडी खोली, बाहर की तेज हवा के झोंके ने दिया बुझा दिया। अंधेरे में केवल एक लंबी परछाई खड़ी नजर आई। वो परछाई हाथ में एक लालटेन और एक थैला लिए हुए थी। जब लालटेन की रोशनी उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी तो कविता की चीख निकल गई। वो रघुनाथ था। रघुनाथ बिना कुछ बोले घर के भीतर दाखिल हुआ। आंसू ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर घृणा और डर के भाव एक साथ आ गए। उसने अपनी पूरी ताकत समेटकर चिल्लाने की कोशिश की, यहाँ क्यों आए हो? मेरी मौत का तमाशा देखने? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। रघुनाथ ने आंसू की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने शांत भाव से अपनी लालटेन मेज पर रखी और अपने थैले में से कुछ बोतलें और गर्म पट्टी निकाली। उसने कविता की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, बहन घबराओ मत, मैं शहर से बड़ा डॉक्टर लेकर आया हूँ। वो अभी अपनी गाड़ी पार्क करके आ रहा है, तब तक ये गर्म दूध उसे पिलाने की कोशिश करो। आंसू का शरीर गुस्से से कांपने लगा। मुझे तुम्हारा दूध नहीं चाहिए, जहर होगा इसमें। कविता इसे बाहर निकालो। आंसू अभी भी उसी पुरानी नफरत की गिरफ्त में था। उसे लग रहा था कि उसका दुश्मन उसे खत्म करने के लिए इस अंधेरी रात का फायदा उठा रहा है। तभी शहर का डॉक्टर कमरे में आया। उसने तुरंत आंसू की जांच शुरू की। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, रघुनाथ जी, आपने सही समय पर मुझे बुला लिया। अगर 1 घंटा और बीत जाता तो इन्हें बचाना नामुमकिन था। इनका ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया है और संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच गया है। डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला और आंसू को लगाने लगा। आंसू ने विरोध करने की कोशिश की, पर उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। पूरी रात रघुनाथ वहीं बैठा रहा। उसने अपने हाथों से आंसू के गीले बिस्तर को बदला, खिड़कियों के छेद बंद किए ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए, और रसोई में जाकर खुद चाय बनाई। वो आंसू के पैरों के पास बैठा रहा, जैसे कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई की सेवा करता है। आंसू चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके मन में एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसका सालों पुराना अहंकार था जो कह रहा था कि ये सब दिखावा है, और दूसरी तरफ उसकी आंखों के सामने घट रही हकीकत थी। सुबह होने को थी, बारिश थम चुकी थी। आंसू की सांसें अब कुछ स्थिर होने लगी थीं। उसने देखा कि रघुनाथ कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया है। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और उसके हाथों पर वही पुराने निशान थे जो उसने आंसू की दुकान की आग बुझाते समय झेले थे।
आंसू को पहली बार एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, वही इस काली रात में यमराज के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। जब रघुनाथ की आंख खुली तो उसने देखा कि आंसू उसे गौर से देख रहा है। रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, आंसू भैया घबराइए मत, बैंक से मेरी बात हो गई है, आपका घर नीलाम नहीं होगा। मैंने ज़मीन के उस विवादित टुकड़े को बाजार भाव पर खरीद लिया है और वो पैसा बैंक में जमा कर दिया है। अब वो ज़मीन मेरी है, पर ये घर आपका ही रहेगा। आप बस जल्दी ठीक हो जाइए। आंसू की आंखों से आंसू बहने लगे। ये नफरत के आंसू नहीं थे, बल्कि उस बोझ के गिरने के आंसू थे जिसे वो सालों से ढो रहा था, जिसे वो शत्रु समझ रहा था। वो उसके लिए देवदूत बनकर आया था। आंसू को अपनी हर गाली, अपनी हर बद्दुआ और अपना हर वो सोमवार याद आने लगा जब उसने मंदिर में रघुनाथ की बर्बादी मांगी थी। उस अंधेरी रात ने आंसू के भीतर के उस राक्षस को मार दिया था जो केवल नफरत पालना जानता था। आंसू ने कांपते हुए हाथ से रघुनाथ का हाथ पकड़ा। उसके होंठ हिल रहे थे, पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। रघुनाथ ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा और कहा, कुछ मत बोलिए भैया, महादेव ने ही सही समय पर मुझे यहाँ भेजा है, सब ठीक हो जाएगा। सूरज की पहली किरण जब आंसू के कमरे में खिड़की के रास्ते दाखिल हुई तो कमरे का नज़ारा बदल चुका था। दवा और डॉक्टर की देखभाल से आंसू का शरीर थोड़ा स्थिर हुआ था, लेकिन उसका मन अब एक अलग ही आग में जल रहा था। ये पश्चाताप की अग्नि थी। उसने देखा कि रघुनाथ रात भर जागने के बाद अब घर के आंगन में लगे नल पर मुंह धो रहा है। कविता पास ही खड़ी थी और उसकी आंखों में हफ्तों बाद पहली बार डर की जगह कृतज्ञता के आंसू थे। आंसू बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी छत को घूर रहा था। उसे अपनी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने चलती हुई दिखाई दे रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने सालों पहले उस जमीन के लिए रघुनाथ के पिता को सबके सामने भला बुरा कहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी दुकान की सफलता को अपनी महानता मान लिया था। उसे वे तमाम सोमवार याद आए जब वो शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय मन ही मन रघुनाथ के बच्चों की बर्बादी की प्रार्थना करता था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, आंसू के भीतर का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो इस एहसान के नीचे दबा जा रहा है। जिस व्यक्ति को उसने समाज में बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस व्यक्ति पर उसने आग लगाने का झूठा इल्ज़ाम लगाया, वही व्यक्ति आज उसके घर की छत और उसकी जान बचाने वाला फरिश्ता निकला। रघुनाथ कमरे में वापस आया। उसने आंसू के माथे पर हाथ रखा और कहा, भैया अब बुखार कम है। डॉक्टर ने कहा है कि आप 2-3 दिनों में उठकर बैठने लगेंगे। चिंता मत कीजिएगा, घर के राशन और दवाओं का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। आंसू की आवाज़ गले में ही फंस गई थी। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, रघुनाथ मुझे माफ़ कर दो। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबाया और कहा, कैसी बातें कर रहे हैं भैया, पुराना वक्त गुजर गया। हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों का धर्म ही यही है। आपने तो मुझे हमेशा अपना छोटा भाई ही माना था, बस वो ज़मीन बीच में आ गई थी। अब वो ज़मीन मेरी है, मैंने उसे खरीद लिया है ताकि झगड़ा ही खत्म हो जाए। आंसू फूट फूट कर रोने लगा। वो एक छोटे बच्चे की तरह सुबक रहा था। वो बोला, नहीं रघुनाथ, मैंने तुम्हें कभी भाई नहीं माना। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना दुश्मन समझा। मैंने मंदिर में जाकर भगवान से तुम्हारे लिए जहर मांगा। मैंने अपनी पत्नी को तुमसे बात करने से रोका। मैं कितना नीच था कि तुम्हारी दी हुई मदद को भी ठोकर मार देता था। आज मेरी जान बच गई, पर मेरी रूह शर्मिंदा है। कविता ये सब दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। उसे लगा कि आज उसके घर के मंदिर में सचमुच महादेव का प्रवेश हुआ है। पश्चाताप के ये आंसू उन हजारों लीटर दूध और जल से कहीं ज्यादा पवित्र थे जो आंसू ने सालों से शिवलिंग पर चढ़ाए थे। आंसू को समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति का अर्थ किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सबके भीतर के ईश्वर को पहचानना है। पश्चाताप की ये अग्नि आंसू के भीतर के सारे मैल को जलाकर राख कर रही थी। वो बार बार रघुनाथ का हाथ पकड़ता और उसे चूम लेता। उसे लग रहा था कि वो एक नए संसार में आ गया है जहां नफरत की कोई जगह नहीं है। उस दिन आंसू ने न सिर्फ बीमारी से जंग जीती, बल्कि अपने अहंकार पर भी विजय पा ली थी। सत्य के इस साक्षात्कार ने उसे एक भक्त से एक इंसान बना दिया था। आंसू को पूरी तरह ठीक होने में लगभग 1 महीना लगा, लेकिन ये महीना उसके पुराने जीवन के किसी भी महीने से बिल्कुल अलग था। अब आंसू के घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था।
वो जो पहले किसी की परछाई से भी नफरत करता था, अब बिस्तर पर लेटे लेटे ही खिड़की से गुजरने वाले हर व्यक्ति को देखकर हाथ हिलाता और मुस्कुरा देता। उसके चेहरे की वो पुरानी कठोरता गायब हो गई थी और उसकी जगह एक शांत चमक ने ले ली थी। एक सुबह आंसू पहली बार लाठी के सहारे धीरे धीरे चलकर घर के बाहर आंगन में आया। धूप खिली हुई थी और हवा में एक ताजगी थी। उसने देखा कि सामने वही जमीन का टुकड़ा था जिसे लेकर बरसों तक खून खराबे और मुकदमों की बात हुई थी। रघुनाथ वहां कुछ मजदूरों के साथ खड़ा था। जैसे ही रघुनाथ ने आंसू को बाहर देखा, वो दौड़ कर आया और उसे सहारा देकर एक कुर्सी पर बिठाया। आंसू ने उस जमीन की ओर इशारा करते हुए पूछा, रघुनाथ, अब तो ये जमीन तुम्हारी है, तुम यहाँ क्या बनाने वाले हो? कोई बड़ी दुकान या अपना नया घर? रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आंसू भैया, मैंने कुछ और ही सोचा है। इस जमीन ने हमारे परिवारों को बहुत दर्द दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जमीन लोगों को सुख दे। यहाँ मैं एक छोटा सा विश्राम गृह और औषधालय, डिस्पेंसरी बनवा रहा हूँ, जहाँ गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होगा और राहगीर आराम कर सकेंगे। आंसू की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने रघुनाथ का हाथ थाम लिया और कहा, तुम सचमुच बहुत बड़े दिल वाले हो। मैंने इस मिट्टी को जहर से सींचा था और तुम यहाँ सेवा का फल उगाना चाहते हो। क्या मैं भी इसमें कुछ मदद कर सकता हूँ? रघुनाथ ने खुशी से कहा, बिल्कुल भैया, आप ही तो इसके संरक्षक होंगे। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो आप ही यहाँ के काम की देखभाल करेंगे। आपकी सूझबूझ हमारे बहुत काम आएगी। उस दिन के बाद से आंसू के जीवन का मकसद ही बदल गया। उसने अपने पुराने मुकदमों के सारे कागजात जला दिए। उसने वकीलों को फोन करके कह दिया कि अब उसे कोई केस नहीं लड़ना। कविता ये सब देखकर फूली नहीं समाती थी। उसे लगता था कि उसका खोया हुआ पति उसे वापस मिल गया था। घर में अब फिर से रसोई की महक आने लगी थी और शाम को जब रघुनाथ और आंसू साथ बैठकर चाय पीते तो पूरे मोहल्ले के लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते। आंसू अब सोमवार को मंदिर जाता था, पर अब वो सबसे पहले जाकर घंटी नहीं बजाता था। वो चुपचाप लाइन में खड़ा होता और जब उसका नंबर आता तो वो केवल इतना कहता, प्रभु, मुझे प्रेम का रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। अब वो मंदिर से लौटते समय गरीबों को खाना बांटता और लोगों का हालचाल पूछता। कस्बे के जो लोग पहले उसे पागल सेठ कहते थे, अब वे उसे आंसू भाई कहकर सम्मान देने लगे थे। एक दिन आंसू ने रघुनाथ से कहा, रघुनाथ, मेरी दुकान तो जल गई, पर उस आग ने मेरी आंखों का जाला भी जला दिया। अगर वो दुकान न जलती और मैं बीमार न पड़ता तो शायद मैं कभी नहीं जान पाता कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। कभी कभी भगवान हमें वो सब कुछ छीन कर देता है जो हमारे लिए जहर बन चुका होता है। दोनों परिवारों के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। कविता और रघुनाथ की पत्नी मिलकर उस औषधालय के लिए जड़ी बूटियां तैयार करती। आंसू के बच्चे भी जब शहर से घर आए तो वे अपने पिता में ये बदलाव देखकर हैरान रह गए। घर का वो भारी सन्नाटा अब हंसी ठिठोली में बदल चुका था। नफरत की वो पुरानी राख अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी और उस राख से प्रेम और भाईचारे का एक नया पौधा उगाया था। आंसू ने अपनी लाठी किनारे रख दी थी क्योंकि अब उसके मन को सहारा मिल गया था। उसने समझ लिया था कि जमीन का मालिक कोई नहीं होता। हम सब बस कुछ समय के लिए इस मिट्टी पर आते हैं। असली मालिक तो वो है जो हमारे भीतर दया और करुणा जगाता है। आंसू और रघुनाथ की ये नई शुरुआत पूरे कस्बे के लिए एक मिसाल बन गई थी कि कैसे बड़ी से बड़ी दुश्मनी को केवल एक कदम आगे बढ़ाकर खत्म किया जा सकता है। समय बीतता गया और वो विवादित जमीन का टुकड़ा अब एक सुंदर सफेद इमारत में बदल चुका था। उस पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, शांति कुटीर एवं सेवा केंद्र। यहाँ रोज सुबह शाम गरीब और जरूरतमंद लोग आते थे। कोई दवा लेने आता तो कोई बस घड़ी भर सुस्ताने। आंसू अब रोजाना सुबह स्नान करके सीधे वहीं पहुंचता था। अब आंसू की दिनचर्या पहले जैसी नहीं थी। वो अब भी शिव भक्त था, लेकिन अब उसकी भक्ति मंदिर के दीवारों तक सीमित नहीं थी। वो औषधालय में आने वाले मरीजों को पानी पिलाता, उनके पर्चे बनवाता और दुखी लोगों की बातें धैर्य से सुनता।
कस्बे के लोग उसे देखकर कहते, ये वही आंसू है जो पहले किसी को पानी तक नहीं पूछता था। आंसू बस मुस्कुरा देता। उसे अब प्रशंसा की भूख नहीं थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आंसू और रघुनाथ शांति कुटीर के बाहर रखी बेंच पर साथ बैठे थे। दूर आसमान में पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। सन्नाटा बहुत सुखद था। आंसू ने रघुनाथ की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, रघुनाथ, आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं सच में शिव का भक्त बन पाया हूँ। इतने सालों तक मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाता रहा, पर मेरा मन पत्थर का ही रहा। लेकिन जब तुमने मेरे प्रति नफरत के बदले करुणा दिखाई, तब मुझे समझ आया कि असली महादेव कहाँ बसते हैं। रघुनाथ ने आंसू का हाथ दबाया और कहा, भैया, हम सब राही हैं, कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं। महादेव ने बस मुझे जरिया बनाया ताकि हम दोनों फिर से एक हो सकें। आज इस जमीन पर जो शांति है वो उस मुकदमे की जीत से हजारों गुना ज्यादा कीमती है। आंसू के घर में अब फिर से खुशहाली लौट आई थी। उसने एक छोटी सी किराने की दुकान फिर से शुरू कर ली थी। वो दुकान पहले जितनी बड़ी तो नहीं थी, पर उसमें बरकत बहुत थी। अब आंसू न तो किसी को कम तौलता था और न ही किसी से ऊंची आवाज में बात करता था। कविता की आंखों में अब हमेशा एक संतोष का भाव रहता था। वो अब आंसू के साथ मिलकर शाम को दीप जलाती और दोनों साथ में पूरे कस्बे के कल्याण की प्रार्थना करते। एक सोमवार के दिन आंसू फिर से उसी पुराने मंदिर गया जहां वो बरसों से जाता आ रहा था। पुजारी जी उसे देखकर हैरान रह गए। आंसू ने इस बार ना तो जोर से घंटी बजाई और ना ही सबसे आगे खड़े होने की कोशिश की। उसने चुपचाप सबसे पीछे खड़े होकर हाथ जोड़े। उसकी आंखों से 2 आंसू टपके और शिवलिंग के चरणों में गिर गए। पुजारी जी समझ गए कि आज आंसू की पूजा सफल हो गई है। कहानी का ये अंत हमें बताता है कि जीवन में धन, जमीन और अहंकार सब यहीं रह जाते हैं। जो साथ जाता है वो है हमारा व्यवहार और हमारा प्रेम। आंसू जो अपनी नफरत में जलकर राख हो रहा था, उसने रघुनाथ के प्रेम और क्षमा की वजह से एक नया जीवन पाया। वो जमीन का टुकड़ा जो कभी मौत का कारण बन सकता था, अब जीवन बचाने का केंद्र बन गया था। कस्बे में आज भी आंसू और रघुनाथ की दोस्ती की कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि दुश्मनी चाहे कितनी भी पुरानी और गहरी क्यों ना हो, उसे करुणा और सच्चे पश्चाताप से मिटाया जा सकता है। आंसू ने अपनी पुरानी पहचान को उस आग में ही छोड़ दिया था और वो एक ऐसे इंसान के रूप में उभरा जिसने सचमुच शांति को पा लिया था। भक्त बंधुओं, अब ये पावन कथा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आंसू और रघुनाथ की ये कहानी हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। ये सिखाती है कि अहंकार और नफरत इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ देते हैं। आंसू ने एक छोटे से जमीन के टुकड़े को अपनी शान और प्रतिष्ठा बना लिया और उसी अहंकार में वो अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, सुख, स्वास्थ्य और अपनेपन को सब कुछ खो बैठा। मुकदमे, वैर और द्वेष ने उसके व्यापार को भी नष्ट कर दिया और उसके शरीर को भी रोगों से भर दिया। जब संकट आया तब उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी दीवार बन गया और वो अपनों से भी दूर होता चला गया। लेकिन इस कथा का सबसे उजला पक्ष रघुनाथ का चरित्र है। उसने नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि क्षमा और करुणा से दिया। जिस व्यक्ति ने उसे वर्षों तक कष्ट दिया, जब वही व्यक्ति मृत्यु की कगार पर था, तब रघुनाथ ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी रक्षा की। उसने ना अपना धन देखा, ना अपना भय, बस मानवता को धर्म मानकर आगे बढ़ा। यही निस्वार्थ सेवा आंसू के पत्थर जैसे हृदय को पिघला गई। भक्त बंधुओं, यही सच्ची भक्ति है, यही भगवान शिव का मार्ग है। महादेव को दिखावे की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए करुणा, क्षमा और मानवता। ये कथा हमें सिखाती है कि माफ करने वाला हमेशा मांगने वाले से बड़ा होता है और प्रेम वो शक्ति है जो वर्षों की दुश्मनी को भी समाप्त कर सकती है। जहाँ अहंकार विनाश लाता है, वहीं क्षमा और सेवा जीवन में शांति, स्वास्थ्य और ईश्वर की कृपा ले आती है। भक्त बंधुओं, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर इससे आपको जीवन में सही राह चुनने की प्रेरणा मिली हो,
तो हम चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें नहीं बल्कि ऐसे ही और भक्तों तक ये ज्ञान पहुंचाने में सहायता करता है। और अंत में मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, हे भगवान शिव, जिस भी भक्त ने इस कथा को श्रद्धा से, ध्यान से और पूरे मन से अंत तक सुना है, आप उसके जीवन से अहंकार, द्वेष और कष्ट को दूर करें। उसके हृदय में क्षमा, उसके घर में शांति और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। कोई विपत्ति उसके द्वार तक ना आए और आपकी कृपा सदा उस पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।